विद्यार्थियों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास के छठे सर्ग में से जो पद हमारे लिए इस पाठ्यक्रम में दिए गए उनको पढ़ रहे थे, उसमें हम व्याख्या कर रहे हैं। तो आज मैं कर रही हूँ दुखवश सब धंधे से लेकर आना पूछने को यशोदा तक। विद्यार्थियों जरा ध्यान से सुने। यह अवतरण हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि अपने प्रिय पुत्र के विरह में व्यथित माता यशोदा कभी देवताओं को मनाती है और कभी गणकों से आगमन की बात पूछती है। ये रहा इसका भावार्थ। कवि हरिओद वर्णन करते हुए बताते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र के विरह के कारण अपनी सेविकाओं को काम नहीं करने देती थी। उनकी व्यथा वेदना के कारण घर के सारे काम धंधे बंद से हो गए थे। इस कारण घर के सभी लोग मन मारकर समय बिता रहे थे। घर में पालतू मैनाएं भी माता यशोदा की व्यथा के कारण मौन रहती थी। इस तरह सारे ही घर में उदासी का वातावरण छा गया था। आगे माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र के सकुशल लौट आने की कामना से प्रतिदिन कितने ही देवताओं को मनाती थी, उनकी मनौतियाँ करती थी और ब्राह्मण वृंदों से घर में हवन पूजन कराती थी। वे प्रतिदिन घर पर किसी ज्योतिषी को बुलाती थी तथा उससे अपने प्रिय पुत्र के आगमन का उचित समय पूछती थी। इस प्रकार माता यशोदा रात दिन अपने लाडले कृष्ण के आगमन के लिए उत्सुक बनी रहती थी। इस पद में बच्चों विशेष पहली बात इसमें यह है कि घर में यज्ञ कराना, मनौतियाँ मनाना तथा ज्योतिषियों से कालगति का प्रश्न करना आदि वर्णन के द्वारा यशोदा की वत्सलता की व्यंजना हुई है। दूसरा, इसमें अनुप्रास एवं कामलिंग अलंकार है। वात्सल्य रस के वियोग पक्ष का चित्रण हुआ है और छंद मालिनी है, यति गति उचित है। आगे वाला पद है विद्यार्थियों, सदन ढिंग कहीं जो डोलता से लेकर थी द्रगों को। तो आगे विद्यार्थियों इसका मैं प्रसंग वही है। यह अवतरण हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से लिया गया है। इसमें कवि ने माता यशोदा की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। अब भावार्थ बच्चों, कवि वर्णन करता है कि यदि घर के समीप कोई पत्ता या पत्र कहीं से उड़ता आता था तो यशोदा उसे बड़ी उत्कंठा के साथ उठाती, अर्थात वे सोचती थी कि कहीं ये मेरे लाडले का भेजा हुआ कुशल पत्र तो नहीं है। इस प्रकार जब कभी मार्ग के मध्य में धूल अचानक ही उड़ने लगती थी तो यशोदा माता दोनों खुले हुए नेत्रों से एकटक होकर उस तरफ देखने लगती थी, अर्थात वे सोचती थी कि मेरा लाडला आ रहा है, अतः मार्ग में उसके रथ के चलने से धूल उड़ रही है। फिर आगे बेटा, यदि कभी कोई व्यक्ति उनके घर की ओर शीघ्रता से आता था तो कुछ अनिष्ट की आशंका से माता यशोदा दोनों हाथों से अपना कलेजा थाम लेती थी, अर्थात उन्हें अपने लाडले के अनिष्ट की आशंका होने लगती थी। लेकिन जब वह व्यक्ति दूसरी ओर चला जाता तब वे दोनों हाथों से अपने नेत्रों को ढक लेती थी। भाव यह है कि अनिष्ट की आशंका न रहने पर भी माता यशोदा की आंखें सजल बनी रहती थीं। विशेष मातृ हृदय की वात्सल्यता का वर्णन है। अनिष्ट की आशंका, चिंता, उत्कंठा एवं व्यथा आदि का मार्मिक चित्रण हुआ है। दूसरे नंबर पर आप लिखो बच्चों, लिखा जा सकता है भाषा सरल है, मुहावरेदार है, मालिनी छंद की गति यति उचित है। और तीसरा, सकारण कथ्य को उपस्थित करने से काव्यलिंग अलंकार है।